हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश के 92,000 से ज्यादा प्लॉट होल्डर्स को एनहांसमेंट में राहत देने के लिए जो लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम की घोषणा की, तो हरियाणा स्टेट सेक्टर्स कॉन्फेडरेशन ने इसे प्लॉट होल्डर्स के साथ बहुत बड़ा धोखा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करार दिया। इसी स्कीम को लेकर हरियाणा स्टेट सेक्टर्स कॉन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट यशवीर मलिक से खास बातचीत की मेरे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा शहरी विकास के 92,000 प्लॉट होल्डर्स पर इन्हांसमेंट को लेकर तलवार लगातार लटकती रही। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम लॉन्च की है और इसी को लेकर हरियाणा स्टेट सेक्टर्स कॉन्फेडरेशन ने अपना ऐतराज यहां पर दर्ज करवाया। साफ ये बात कही जा रही है कि हरियाणा की सरकार की तरफ से अपनी ही कही बातों को तोड़ने का काम, उन्हें मरोड़ने का काम, उससे मुकरने का काम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। और इसी पर बातचीत के लिए हरियाणा स्टेट सेक्टर्स कॉन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। यशवीर जी, मुझे ये बताइए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम आप लोगों के लिए लॉन्च की है, क्या कुछ कहना है? देखिए महेश जी, इसमें मैं एक बात बताऊं कि स्कीम तो जो मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट सत्र में 2020 में विधानसभा में जो वक्तव्य दिया था उसमें कहा था कि जितने अलॉटी बच गए हैं, और उन्होंने फिगर भी दिया था वहां पे कि 28,000 कुछ सेक्टर रेजिडेंट बचे हैं जिनकी हम रिकैलकुलेशन करेंगे। हमने पॉलिसी बना दी है। अब पॉलिसी को स्कीम में चेंज करना ही अपने आप में नीति को सिद्ध करता है और ये वायलेशन है, ये विशेषाधिकार हनन भी है। दूसरा मैं एक चीज और बताता हूं आपको, हाई कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में भी इसी एचएसवीपी ने 28 एफिडेविट दिए अंडरटेकिंग कि हम जो वहां पर केस चल रहे हैं उनकी हम रिकैलकुलेशन करने को जा रहे हैं। और वो जो रिकैलकुलेशन कर रहे हैं, जो 3 जजेस की कमेटी ने जो नियम बनाए उनके ऊपर रिकैलकुलेशन करने जा रहे हैं। अब वो कह के इन्होंने सारे के सारे केस डिस्पोज ऑफ करवा लिए और वो केस आज के नहीं, 2012, 13, 15 से भी लगातार चले हुए आ रहे थे। अब क्या कर रहे हैं कि वो वहां तो रिकैलकुलेशन के अंडरटेकिंग दे रहे हैं, अब एक नई स्कीम निकाल दी। ये स्कीम ही अपने आप में लीगल नहीं है। और उसके बाद भी जो स्कीम निकाली, वो स्कीम क्या निकाली कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कि जो पैसे मैं आपको आरटीआई में ये डॉक्यूमेंट दिखाता हूं कि जो इन्होंने रिकैलकुलेशन उसके ऊपर करने की जो कही अंडरटेकिंग दी थी, तो रिफंड बन गया। सेक्टर 12 के एक सेक्टर 705 नंबर मकान है, इसमें इनकी आरटीआई में दिया है कि 7 लाख रिफंड बनेगा। और ये इन्होंने रैंडमली सिलेक्ट करके देखे, तकरीबन सेक्टरों में इनका रिफंड बन गया। फिर इन्होंने मीटिंग बुलाई बोर्ड की, उसकी भी कॉपी मेरे पास है। उस कॉपी में इन्होंने एक नया एजेंडा पास किया। वो एजेंडा पास क्या किया कि हम एक स्कीम लेके आएंगे, रिफंड किसी को भी नहीं करेंगे। बताओ वो किस कानून के तहत नहीं करेंगे? अब जो स्कीम लाए उसमें भी इन्होंने किया कि यह एक डिफॉल्टर स्कीम होगी। स्कीम क्योंकि डिफॉल्टर उसमें देते हैं जिनके अकाउंट में पैसा बचा है, वो डिफॉल्टर स्कीम होगी। अब डिफॉल्टर का भी मीनिंग बदल दिया। डिफॉल्टर का मीनिंग क्या बदल दिया, ये मैं आपको इसी में पढ़ के बता रहा हूं। जो इन्होंने स्कीम का जो ये एजेंडा दिया, वो स्कीम क्या होगी। मुझे सार बता दीजिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? वही मैं कहना चाह रहा हूं कि 2015 से पहले जितने भी नोटिस चले गए, नोटिसों में भी भेद कर दिया कि 2015 से पहले अकाउंट में जो नोटिस आए उनके ऊपर यह स्कीम लागू नहीं होगी। 2015 के बाद कोई नोटिस आया है उसके ऊपर यह स्कीम लागू होगी। यानी 2015 से पहले अगर कोई नोटिस आया तो वो डिफॉल्टर नहीं है। ऐसा कभी हुआ कि डिफॉल्टर कौन होता है कि जो लगातार 10 साल से पुराने से कोई अगर अमाउंट आपकी नहीं पे कर रहा है तो वो डिफॉल्टर होता है। ये कह रहे हैं कि आज हमने नोटिस दिया तो आज ही आप डिफॉल्टर है, वो भी इन्होंने परिभाषा बदल दी। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा आपको कि ये जो इन्होंने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया इन हरी में, जल्दी जल्दी में क्यों तैयार किया कि इन्होंने पिछले मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 20 तारीख तक हम रिकैलकुलेशन कर देंगे, लेकिन 1 साल हो गया। अब विधानसभा स्तर दोबारा आ गया 1 साल के बाद, बजट स्तर, उसमें भी हमने क्वेश्चन लगवाया है। उससे पहले कहा मैं फटाफट करके दीजिए। अब इनका सॉफ्टवेयर तैयार नहीं है। एक ही सेक्टर के मैं 3 आपको दे रहा हूं कि एक में तो 74% माइनस हो रही है, 74% कम होगी। अगले प्लाट में 8% माइनस हुई है सिर्फ, और उससे अगले में बढ़ गई है। एनहांसमेंट बढ़ा दिया। स्कीम ऐसी कोई हो सकती है क्या जिसमें अमाउंट बढ़ जाए? स्कीम में तो कुछ भी घटे तो होगा ना। ये देखिए, मैं आपको ये दिखा रहा हूं कागज, इसमें 5.67% बढ़ गई है उसकी अमाउंट। तो इस तरीके से ये एक बार फिर धोखा सेक्टर वासियों के साथ किया जा रहा है। और
एक भी सेक्टर वासी को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। चंद शब्दों में आपसे पूछूं तो आप लगातार ये मांग कर रहे थे कि आपका रिफंड बनेगा तमाम प्लॉट होल्डर्स का, लेकिन अब एक स्कीम के तहत आपसे फिर भारी राशि की मांग सरकार कर रही है। महेश जी, मैं कह नहीं रहा था, हम डॉक्यूमेंट ले गए, मैंने इन्हीं से डॉक्यूमेंट लिए हैं। ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास जिसमें इन्होंने अपने आप कहा है कि अगर हम ये रेगुलेशन लागू करते हैं जो एक्चुअल में नियम है, जो 3 जजेज ने कहा है, उसके अनुसार इतना रिफंड बन रहा है। मैं नहीं कहता, ये खुद कह रहे हैं, इन्होंने लिखित में दिया हमारे को। तो अब इन्होंने जो स्कीम दी है वो स्कीम भी इस तरीके से स्कीम दी है कि इनको किस तरीके से मैक्सिमम रूप से लूटा जाए। एक बार फिर से बड़ा धोखा आप लोगों के साथ हो चुका है, तो अब आगे क्या? देखिए, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम कोर्ट में तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और ये कंटेम्प्ट भी बनता है कोर्ट में। आप ऐसा थोड़ा ना कि 28 केसेस में ऐसे ही कोई अंडरटेकिंग दे देंगे और करेंगे कुछ, वहां पर अंडरटेकिंग कुछ देंगे। और उसके बाद अब हम जींद में पूरे हरियाणा की मीटिंग फिर बुला रहे हैं और इसके ऊपर पूरा अवलोकन हम इसका करेंगे, क्योंकि कल से हमारे पास एक एक चीज की ग्रीवेंसीज आने लग रही है और वहां पर हम डिस्कस करके आगे प्लान घोषित करेंगे। हरियाणा भर में हरियाणा स्टेट सेक्टर्स कॉन्फेडरेशन ने यह ऐलान कर दिया है कि सरकार हुड्डा के प्लॉट होल्डर्स को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को बड़ी राशि वापस करनी थी, क्योंकि गलत कैलकुलेशन के आधार पर यह राशि वसूली गई थी। लेकिन अब इस नई स्कीम के तहत एक बार फिर से बड़ी राशि की मांग प्लॉट होल्डर से की जा रही है, जिसे एक बड़ा धोखा, साजिश और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करार दिया जा रहा है तमाम पदाधिकारियों की तरफ से। और इसको लेकर अब आगामी रणनीति तमाम हरियाणा स्टेट सेक्टर्स कॉन्फेडरेशन के लोग पूरे हरियाणा के स्तर पर तय कर एक बार फिर से सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाएंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।